हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीड कर रही हूँ वो है क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, विल दे कम बैक। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, विल दे कम बैक। प्लीज साइंस एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में वापस आएंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? जिस पर्सन से आपका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है, आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, 6 मंथ से, 2 मंथ से, 4 मंथ से, 8 मंथ से, या आप लोग की 1 मंथ से कनेक्शन नहीं है। देखते हैं क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। प्लीज़ जस्ट एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की लाइफ में वापस कम बैक करेंगे? अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ जस्ट एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में कम बैक करेंगे? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आएंगे? एस ऑफ वांड्स, बिल्कुल कोई न्यू स्टार्ट तो होगा, पैशनेटिव स्टार्ट होगा, ठीक है। लवर्स, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं थी इसके अंदर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच टाउ मोमेंट बहुत ज़्यादा रहता था, मतलब कि आप लोग के बीच सेपरेशन ज़्यादा रहता था, कम्युनिकेशन कम होती थी, ब्रेक हो के आप लोग की कम्युनिकेशन हुई, ठीक है। पैशन था इस कनेक्शन में लेकिन इमोशंस नहीं थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक पैशन को, एक अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला है, मतलब कि पैशन को और अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। इमोशनली ये पर्सन इन्वेस्टेड नहीं था आपके साथ, और आप एक इमोशनल पर्सन थे, ठीक है। आपकी साइड बेहद इमोशनल थी, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते थे और अपनी फैमिली बनाना चाहते थे इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और इन्वॉल्व हो सकता है पास्ट में। ये ऑनलाइन डेटिंग वगैरह या ऑनलाइन डेटिंग एप्स, ये पर्सन ऑनलाइन देने वाला रहने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस ये कनेक्शन बनाने वाला पर्सन है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी लोग रहे हैं, ठीक है। कभी किसी से चैट कर लेना, कभी किसी से चैट कर लेना, कभी किसी के साथ कनेक्ट हो जाना, कभी किसी के साथ कनेक्ट हो जाना, और आपके साथ भी रहना, आपके साथ जैसे टाइम टू टाइम। आप बहुत ज़्यादा सीरियस और एक सेंसिबल पर्सन थे, और इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्शंस, बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत वेट किया आपने इस पर्सन का अपनी लाइफ में, बहुत वेट करा है, बहुत इंतज़ार करा है, किसी किसी तरीके की यहाँ पर आपको आपको रियलिटी कुछ टाइम पहले मिली है, या तो आपको मिली थी, या आप कोई रियलिटी को सर्च कर रहे हैं, किसी ट्रुथ को सर्च कर रहे हैं। इस पर्सन, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ हाइड करता है, या आपको सिंगल शो करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये सिंगल नहीं है, ठीक है। ये सिंगल नहीं है, आपको सिंगल शो करता है और बोलता है, मतलब कि अपनी फैमिली की वजह से ये इस तरीके से है, ये मिक्स सिग्नल देता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए लव है, केयर है, लेकिन मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मैं अपनी लाइफ को स्टेबल बैलेंस करना चाहता हूँ। और आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रुथ है जो आपको रिवील होना ज़रूरी है, जिस पर्सन की तरफ से आपको सच पता नहीं है। ये ज़्यादातर आपको अपनी स्टेबिलिटी का बहाना देता है, ये शो यही करता है, मैं सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तुमसे अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। और मिक्स सिग्नल ऐसे मिलते हैं, कभी कभी लगता है ये आपको चाहता है और ये मजबूर है, आपकी लाइफ में आ नहीं पाता, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स मिले हैं आपको। तो और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताता है, जैसे फैमिली का प्रोवाइडर है, जैसे फैमिली को सपोर्ट करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, और आपको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ देता है। जब भी आपको उसकी नीड होती है कि आपकी तरफ एक्शन ले, या आपके साथ कनेक्ट हो, या आपके साथ कनेक्ट रहे, तो आपको जब भी नीड होती है, जब भी आपको उसकी नीड रही है कि आपको ये सपोर्ट करने आए, सपोर्ट का, जब कहीं आप प्रॉब्लम में है तब तो ये आपके लिए एक्शन लेना, चाहे इसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है तब भी नहीं लेता ये। आपको स्टक करके इस पर्सन ने अपनी लाइफ में छोड़ा हुआ है। आप ना इस सिचुएशन को छोड़ पाते हैं, ना कम्प्लीटली इस पर्सन से कनेक्ट हो पाते हैं, ना इस पर्सन से कोई आपको क्लैरिफिकेशन मिल पाती है, ना कोई क्लोजर मिल पाता है, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में आएगा? इस तरीके की सिचुएशन आप इंतजार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, 7 ईयर्स से इंतजार कर रहे हैं, 6 ईयर्स से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 1 ईयर से इस पर्सन का, 1 ईयर पहले आप लोग की कम्युनिकेशन हुई थी, सही, 1 ईयर से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप जैसे अब आपका सब्र
अब सबर अब जो है ना जवाब दे रहा है आपका इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस पर्सन की वजह से, अपनी लाइफ में आप बहुत स्टक हो चुके हैं, मेंटली स्टकनेस है आपके पास। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत वेट करा आपने, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है आपकी, दो राहें में खड़े रहे, इस पर्सन का इंतजार करते रहे, अकेले आपने हर चीज़ को सफ़र किया है, मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस। आपकी ये पर्सन अपनी सक्सेस को वैल्यू दे रहा है, बहुत सेल्फिश एनर्जी। आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में खाने की परेशानी है या पहनने ओढ़ने की परेशानी है। आपको ये स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन लगता है, देखें तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास किस चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपकी नज़र में। वेट में पानी पीना। आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में ये अपनी सक्सेस को वैल्यू कर रहा है, लोग इसको वैल्यू करते हैं, लोग इसको समझते हैं। आप इस एनर्जी में इस पर्सन को देख पा रहे हैं। आपका पास्ट हो सकता है ये किसी किसी का, लेकिन बहुत एक कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे, अच्छी कोई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पे, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे ये पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे आपको लगता है लक इसका साइड देता है, लेकिन ये आपको फेवर नहीं करता, ये खुद से आपको इंटरेस्ट नहीं देता। आपको यहाँ पर रेड फ्लैग्स दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि रेड फ्लैग्स दिखते नहीं, आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको गाइड करती है इस पर्सन के हवाले से, जिसका आप वेट कर रहे हैं। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में कम बैक करेगा? मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर की लाइफ में कम बैक करेंगे? आप इस पर्सन के एक मैसेज का भी इंतजार करते रहते हैं, ये कभी आपको खुद से मैसेज करेगा, कोई इमोशनली मैसेज करे, कभी आपसे आपकी खैरियत पूछे। बिल्कुल आप अक्सर वेट करते रहते हैं कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, ये पर्सन आपको टेक्स्ट करे। आप बेहद जैसे ये पर्सन हार्ट चक्र को ब्लॉक रखता है अपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्लीपलेस नाइट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी। आपको कहीं ना कहीं लगता है ये आपको बिट्रियल दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या आपको कंट्रोल करके रखता है, आपकी एनर्जी को आपकी लाइफ में इन एंड आउट करके रखता है। फिर वही बात है, सब कुछ सक्सेस है अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं, इस बात का पता है, आप कंफ्यूज हैं, इस बात का भी पता है, आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में, इस बात का भी पता है। लेकिन वैल्यू क्या, अपने अपने काम को देना। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में, काम में फोकस रखना, अपने पेंटिकल्स को बनाते रहना या पैसे को बनाते रहना। और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा खामोश वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे कनेक्टेड ही नहीं है पर्सन, यहाँ पे कनेक्शन है ही नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एक साइलेंट एनर्जी यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है और ये इस टाइम फ्रेम की भी एनर्जी हो सकती है। आप पता नहीं इस जर्नी में किस पॉइंट पर हैं, मिडिल में हैं, स्टार्ट में हैं, एंड में हैं, ये आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बैलेंस की उम्मीद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इस कनेक्शन का बैलेंस बिल्कुल रिवर्स है, बैलेंस आउट है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे एक बाग है, उधर एक वहाँ पर एक फूलों को जैसे दो लोग पानी देते हैं, एक सुबह आता है और एक शाम आता है, तो एक बंदा यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, उस गार्डन के लिए सब कुछ कर रहा है, उस घर के लिए या उस जगह को साफ करने के लिए सब कुछ कर रहा है, उसके अंदर जो एफर्ट की ज़रूरत है वो डाल रहा है, वो किसी के हिस्से का भी काम कर रहा है। तो आपने इस कनेक्शन में वन साइडेड होके सारे काम खुद करें, ठीक है। सारी इन्वॉल्वमेंट आपकी है, सारा इन्वेस्टमेंट आपका है, इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, किसी का दुख दर्द का साथ हो गया, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी इस पर्सन को आप याद आ जाते हैं, अदरवाइज आप इसको याद नहीं होते, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से भी याद नहीं होते कि यार तुम कैसे हो या तुम यार कैसी हो, ये भी नहीं होता, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज़ पता है यार, एक बेवकूफ़ है, कोई मसला होगा तो उसको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से, आपको लगता है कहीं ना कहीं आप भी अट्रैक्टिव हैं, आपका भी एक प्रॉब्लम है, आप अट्रैक्टिव है इसकी पर्सनालिटी से। ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग हो सकता है, अगर कोई लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हसीन और जमील पर्सनालिटी, बहुत एक जैसे अच्छी पर्सनालिटी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक हुस्न अखलाक, या तो अखलाक की बात करें, गुड नेचर नहीं है इसका, नेचर बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर है, ठीक है। मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। और आप एक सेल्फलेस, बिल्कुल सेल्फलेस, आप अनकंडीशनली प्रोवाइडर हैं, ठीक है। विल दे कम बैक, क्या ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? हाँ, आप दो राय में खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ जाएं, ठीक है। आप फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इसके एक एक्शन का वेट करते हैं, आपको पता तो चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। आप दो राह में खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता आपको उस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको उसका इंतजार करना चाहिए, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? आपको पता है ये मैनिपुलेटर है, आपको पता है ये डिसेप्टिव एनर्जी
यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ये बहुत ज़्यादा एक शार्प माइंडेड पर्सन है, ठीक है। ये आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है। इसने बहुत से झूठ बोले, बहुत से बिट्रियल दिए आपको, बहुत से झूठ बोलकर यहाँ पर आपके साथ इस पर्सन ने आपका पैसा लिया है या आपकी फीलिंग्स एनर्जीज ली हैं। ये आपको ये ड्रेन कर देता है, जब भी आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है आपको ड्रेन करके जाता है, ठीक है। विल दे कम बैक, क्या ये पर्सन वापस आएगा? ये छोटे मोटे एक्शन लेता है, आपकी तरफ बात करने जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत इस पर्सन से बात हो जाती है, अदरवाइज आप बात नहीं कर पाते। ये पर्सन अपने बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये नहीं बताता कि भाई मैं कहीं और कनेक्टेड हूँ, ये कहानी कह के खत्म करो। अगले को भी आप इतना स्टक मत रखो, कह दो कि भाई हम कहीं कनेक्टेड है, बात खत्म। इन एंड आउट की एनर्जी, ये पर्सन इन एंड आउट करता रहता है, स्ट्रांगली आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। आप लोग का कभी भी पेजेस से एक मेच्योरिटी की तरफ कनेक्शन गया ही नहीं है। आप लोगों ने मेच्योर होकर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं करी। एक पर्सन यहाँ पर कोशिश करता रहता है, एक पर्सन डिफेंसिव एनर्जी से हट जाए, और एक पर्सन यहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश करता रहता है। ये पर्सन डिफेंसिव एनर्जी से ही नहीं हटता, ये तभी एक इनिशियल लेवल पे ही कनेक्शन खड़ा हुआ है, ठीक है। वो डिफेंसिव ही रहता है इस पर्सन से। वो देख रहा है यार, एक क्लैरिटी होती है, सही से बैठकर किसी के साथ सामने बैठकर बात करना, उसको क्लैरिटी देना कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है। क्लैरिटी देनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही दे दो, 2 दिन पहले दे दो, 1 दिन पहले दे दो, बात खत्म। वो अगले का इतना ज्यादा कनेक्शन बनेगा नहीं। टॉक्सिसिटी आप अपनी लाइफ में खुद ही लाते हो, ठीक है। टॉक्सिसिटी आप खुद दावत देते हो, सामने वाले की गलती नहीं है। अगर सामने वाला पता नहीं किस दिल का है, कैसे उसके इमोशंस हैं, कितना वो डीप है, कितना वो वैसा है, आपको पता है आपकी लाइफ में आपके साथ कनेक्शन है। देखिए अब एक मैं एक लेट्स सपोज मेरा नेचर है, मुझे पता है सामने वाला इंसान किस वे में मेरे साथ कनेक्ट हो रहा होता है। इंसान सेंस कर लेता है। देखो इंसान इतना 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 जो है ना समझदार है, उसको सेंस कर सकता है वो किस वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। तो इससे बेहतर है और 10 दिन गुजरे, उसको एक बहुत ज़्यादा आपकी वजह से हर्ट हो, आप उसको हर्ट कर दो, उसके दिल को तोड़ दो, उस चीज़ से डरो, उसका एक आंसू आपकी वजह से नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में वो एक तबाही लाता है, ठीक है। उसका एक एक दफ़ा का आपके लिए उसका एक, अगर वो तड़प के रो गया ना तो बस आप अपनी खैर बना लें उस चीज़ से। मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो देखें, आज जैसे आप इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं, बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं। देखो यार ऐसा ऐसा मसला है, हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात है। हम बिल्कुल सीधे स्वभाव से अपने काम करने वाले, अपना काम करा उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। तो सामने वालों को क्लैरिटी देना कोई बुरी बात नहीं होती। आप डे 1 गुजरे, डे 2 आए, आप उसको कुछ क्लियर बोल दो, आप उसका माइंड समझ जाते हो। हम इतने सेंसिबल लोग हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है हमारे पास। हम एक समझदार इंसान है, हमने स्कूल पढ़ा है, कॉलेजेस पढ़े हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ गए, तो मतलब कि चीज़ें हमने क्लियर करी, लोगों के एक को एजुकेशन को देखा है, तो हमें लोगों का तरीका समझ में आता है। आप ये मत बनो है क्या बोल रही, मैं तो समझा ही नहीं यार, ये मत करो। आपको नहीं जाना, जिस गली जिस रास्ते नहीं जाना, आप आप उसके आप उसके साथ इतना सा भी आप उसको होप ना दो, ठीक है। और रही बात होप की, क्या देने की बात है, हमारे जैसा इंसान तो कनेक्ट ही नहीं होता, किसी अननोन से कनेक्ट ही नहीं होता, हम कनेक्ट ही नहीं होते, जो सीधी सी बात है। नहीं भाई, डर इस बात का लगता है यार, जाने अनजाने में उसको कोई होप मिल गई, उसका दिल टूट गया, अपने तो लग गए, हम तो तबाह हो गए। उस चीज़ से डरो, उस चीज़ से डरो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आप इस जर्नी में बहुत टाइम से 8 ईयर्स से हैं, ठीक है। या तो कुछ अगस्त का महीना आप लोग के बीच, अगस्त का महीना आप लोग के बीच यहाँ पर बहुत मैटर करता है। अगस्त के महीने में आप लोग की डिस्टेंस आया, ब्रेकअप हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन कुछ है, आप बहुत सालों उसका पुराना ये जर्नी चलती हुई आ रही है, इसने सालों से आपको स्टक रख करके रखा हुआ है। ये मैं तो कहती हूँ डे 1 1 घंटे बाद अगर आपको समझ में आ जाए ना उस पर्सन का, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्लियर कर दो, कचरा मत रखो दिमाग में। क्लैरिटी क्लैरिटी। आप जितने नेगेटिव रहोगे, आपकी लाइफ में उतने मेस क्रिएट होगा। आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, आजकल लोगों को फाइनेंसेस की पड़ी होती है ना, दिल ब्लॉक होगा आपका, हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा आपका, फर्स्ट फाइनेंसेस ब्लॉक, ठीक है। कुछ नहीं होता, आप इतने प्रॉब्लम फेस करोगे अपने, आप काम करोगे वहां पर क्या नाम है, 100% आपको मिलेगा, वहां पे 10%। आपके फाइनेंसेस कंप्लीटली ब्लॉक हो चुके होते हैं। आप किसी को स्टार्ट करो मैनिपुलेट करना, आप किसी को टॉक्सिसिटी में स्टार्ट करो धोखा देना, आपके फाइनेंसेस वहीं ब्लॉक हो जाते हैं आपके हार्ट चक्रा के साथ साथ, ठीक है। तो इस बात को याद रखें आप लोग को। ये जितने भी ये सेल्फिश लोग होते हैं ना, इनको फाइनेंसेस की पड़ी होती है। ओ भाई, इनको सक्सेस चाहिए। इनके साथ मसला पता है क्या होता है, इनको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, अपनी सक्सेस चाहिए होती है, अपनी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं। फाइनेंसेस, लेविश लाइफ, पैसा, गाड़ियाँ, अय्याशी, तो वही ब्लॉक है। करो ये सब कुछ, सबसे ज्यादा वहां प्रॉब्लम देखोगे, सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस अपने फाइनेंसेस में पाओगे, ठीक है।
जो भी ऐसा काम करता है किसी के साथ, किसी को स्टक करता है, किसी को ब्लॉक करता है, किसी के साथ गेम्स खेलता है, उसके फाइनेंसिस पे सबसे सीधा असर उसके फाइनेंसिस पे है। हार्ट चक्रा ब्लॉक, आपके फाइनेंसिस ब्लॉक, दूसरी कोई बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा? क्या ये चीटर आपकी लाइफ में वापस आएगा? ऐसे बोलना चाहिए ना, सॉरी आपको बुरा लगा तो मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। चले कोई बात नहीं भाई, आपके पर्सन है, आपके पार्टनर वापस आएंगे आपकी लाइफ में। लेट्स सी, चेक करते हैं भाई, मेरे व्यूवर के पर्सन वापस आएंगे। एंजल क्या कर सकते हैं बेचारे हमारे भोले भाले हमारे व्यूवर्स। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? बहुत ज़्यादा ये पर्सन जब भी वापस आता है आप लोग की बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहती है, पीस नहीं कायम रहता। जब भी आपकी लाइफ में वापस आया है आप लोग की कम्युनिकेशन, आप बहुत एक इमोशनल पर्सन है, आप इमोशनली डील करना चाहते हैं। देखिए आप इसको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप इसको अपना राइट काउंटर पार्ट समझते हैं, लेकिन ये आपके साथ कभी भी इमोशनली कनेक्शन नहीं बना पाया। इसने पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करा है, इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, आपके दिल को चकनाचूर करा है। आपको कहीं ना कहीं सेंस है जो आप लोग के बीच होता है, यहाँ पर कोई और इन्वॉल्व ज़रूर है, आप इसके साथ इमोशनली गिव एंड टेक चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स आपका इसके लिए ड्रीम है, बिल्कुल यहाँ पे कोई और है आपके इस कनेक्शन में, कोई और इन्वॉल्व है आपके अलावा, कोई और फीमेल है या आपके अलावा कोई और मेल है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, जो भी है यहाँ पर कोई ना कोई है आपके अलावा, तीसरा बंदा जरूर है, थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में स्ट्रांगली। जिस पर्सन को आप पूछ रहे हैं वापस आएगा नहीं आएगा, ये आपको बिट्रियल इसलिए देता है, ये आपको सिर्फ कैश करता है, ठीक है। ये पर्सन आपको सिर्फ कैश करता है, सिर्फ ये आपको बुरे वक्त में याद करता है, अदरवाइज ये इंजॉय करता है। जहाँ भी इसको ये बहुत इसका नेचर जो आपको दिखाता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचर है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नेचर है, ओपन अप होता है, कम्युनिकेट करता है, खुलकर कम्युनिकेट करता है, हंसना मुस्कुराना सब चलता है कहीं और आपके अलावा, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसका नेचर डिफरेंट है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी सिर्फ आपको ही देता है ये पर्सन, ताकि आप एक टाइम में आपको ये हो कि इस पर्सन ने तो हमेशा ही मुझे हर्ट किया, तो किसी और को बताने के लिए अपने आप को क्लियर रखता है, ठीक है। अगर आप किसी को अपनी कहानी बताने जाएं तो डायरेक्टली बोलता है मैंने तुम्हें कोई होप दी, तो ये यहीं से समझ जाए कहीं और ये इन्वेस्टेड है, ठीक है, कहीं और इन्वॉल्व है। जस्टिस, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, होल्ड बैक करता है। देखें आपको पूरी बात कहता नहीं है खुलकर, इस पर्सन ने आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, कभी कोई आपको क्लोजर नहीं दिया। सारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, आपको समझ में ही नहीं आता, आप भूले हैं, आपको ऐसा लगता है अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे अपने इमोशंस को हाइड करता है, ये एक बेचारा परेशान है। आप वो वाले पर्सन है, आप किसी की परेशानी की वजह से किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहते, ठीक है। आपके अंदर वो वाली एनर्जी है। क्या ये पर्सन इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आएगा? आप जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से, ठीक है। हाँ, किसी और जगह से देखना पड़ेगा, बहुत नाजुक है ये, ठीक है, मामला आपका। देखते हैं हम कहीं और से देखेंगे, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। वेट, इसको यहाँ सेट कर दूं। नहीं भाई, ऐसे गलत काम करना ही नहीं है, ठीक है। वो वाली एनर्जी रखें ताकि आप भी सेफ रहें, और आपकी लाइफ में कभी भी आपको ऐसा कोई भी अपना ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ आपको देखें, पता है क्या, इंसान भूल जाता है लेकिन हमारा ऊपर वाला कभी नहीं भूलता। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जब आप समझेंगे ना ज़िंदगी सेट है, वहीं पर आपको ये जो आपका धोखा है ना, आपको वहाँ पर दिखाएगा आपको कि आपने क्या किया था, एक बिल्कुल आपको मिरर कराएगा तुमने क्या किया था। इंसान भूल जाता है कर करा के, जिसको दिया होता है बस वो नहीं भूल पा रहा होता, और एक ऊपर वाला नहीं भूल पा रहा होता, तो सामने आता है वो सब कुछ, ठीक है। वो ये सब कुछ जाता नहीं है आपकी ज़िंदगी से, आपके कर्मा है, ये नेगेटिव कर्मा बन जाते हैं आपके। तभी आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आप कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं उसको कैश मत करें, उसका बेनिफिट मत उठाएं, उसको साफ साफ बोल दें यार ऐसी ऐसी बात है, कोई मसला नहीं, उसको आराम से समझा दें ताकि वो आराम से इस बात को आपकी समझे, एक बहुत पोलाइट तरीके से। आपको उसके साथ भी आपको इजाज़त नहीं है कि आप बदतमीजी करें, ठीक है। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वापस? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में कनेक्ट होगा? ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस कनेक्ट होगा? ट्रायम्फ एंड सक्सेस, वेटिंग गेम, आपकी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी में आप हार्ट चक्रा से सक्सेसफुली हील करें, ठीक है। फिर यहाँ पर चांसेस हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। आपके अपने हार्ट अटैक एंड लॉस को खुद को हील करना पड़ेगा,
ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। सोलर चक्र, आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, जो इस पर्सन ने आपको आपको इतनी कमियां आपके अंदर गिनवाई हैं क्योंकि कहीं और इन्वेस्टेड था, आपके अंदर कमी नहीं थी, आपके अंदर कोई खालीपन नहीं था। इसको इसको आपको कुछ भी ऐसा कह के अपनी ज़िंदगी से एक लो कैटेगरी में डालकर रिमूव करना था। तो ये देखिए यहाँ पर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका जो लो सेल्फ स्टीम है ना, आपका जो मोरल है, ये डाउन यूं करना चाहता है कि आप अपने आप को किसी काबिल ही ना समझें, ठीक है। ये कि आप किसी काबिल नहीं होंगे तभी इस पर्सन ने छोड़ा है। आप इस एनर्जी से बाहर निकलें, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा टाइम दें अपनी ज़िंदगी को, थोड़ा सा अपनी जो रूट्स हैं उनको मजबूत करें, अपने अपने आप को मजबूत इंसान बनाएं, इस हार्ट अटैक एंड लॉस से बाहर निकलें, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपको ये पर्सन वापस भी आएगा, आपको मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन करने का मौका भी मिलेगा। अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे, आपकी तरफ सक्सेस आएगी। जो इस पर्सन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। अपनी इंट्यूशन को सुने, आपको चॉइसेस करने का मौका मिलेगा। आपका यहाँ पर जो है ना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इस पर्सन ने, कॉन्फिडेंस से आपको जैसे उल्टे मुंह धक्का दे दिया है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम में ले गए हैं, ठीक है। विक्ट्री और सक्सेस, बिल्कुल आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी लाइफ में काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, छोटी मोटी जॉब, छोटा मोटा कुछ भी, ताकि आप अपने आप को वो करें। डिसेप्शन और एनवी, ठीक है। इसकी डिसेप्शन और एनवी की वजह से आपका बेहद आप हार्ट चक्रा से आप बिल्कुल चूर चूर हुए हैं। अथॉरिटी, आप अपना जो है ना चार्ज खुद संभालें। आपने चार्ज अपना इसको दिया हुआ है, आपने इसको चार्ज दिया हुआ है, ये आपको तोड़ रहा है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना उसको खराब कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं इस पर्सन को, ठीक है, लेकिन आप वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। आपका हार्ट चक्र बेहद हर्ट है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने हार्ट चक्र को हील करें, आपको नीड है अपने हार्ट चक्र को हील करने की, ठीक है। और पेशेंस एंड प्लानिंग, यूनिवर्स का यहाँ पर कोई ना कोई प्लान है, इस बात को ध्यान में रखें और अपनी फाउंडेशन पे काम करें। देखा, मैंने कहा था ना, रूट्स, आपकी रूट्स मजबूत नहीं है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा कच्चे हो चुके हैं, ठीक है। अपनी फाउंडेशन पे काम करें। 4 की एनर्जी है यहाँ पर, थर्ड टाइम 4 है, 2 आपको 2 कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। आप जिस बात पे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को ऊपर काम करना है आपको, ठीक है। अवेयरनेस, देखिए अवेयर हो जाए, यहाँ पे आपको अवेयरनेस दी जा रही है, लेकिन आप बस इस पर्सन के पीछे भागे जा रहे हैं। आप इसका राइट फेस तो देखें, इसका सही चेहरा तो देखिए क्या कर रहा है आपके साथ, और आप क्यों भाग रहे हैं, आपके इतने गिरे पड़े हैं आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हैं, मेंटली ट्रैप एंड फियर, अपने आप को अपने इसी ट्रैप एंड फियर में स्टक कर लिया है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और ये आपको रिस्पेक्ट, इज्जत, वो लव और केयर देता है नहीं, ठीक है। इसने आपका इतना मोरल डाउन कर दिया कि आप कहीं सोच भी नहीं पाते आप क्या करें, आपको कौन एक्सेप्ट करेगा जब इसने ही नहीं किया। यही आपको इतना बुरे तरीके से बिट्रियल, इसी ने आपको इतने तरीके से अब्यूज, मिसबिहेवियर इसका। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। डिवाइन चाहता है आपको अपनी अपनी देखें ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आप अपनी माइंड में क्लैरिटी लाएं, आपने आपको वर्दी समझें। इस पर्सन ने आपको बुरे तरीके से डिस्टर्ब किया हुआ है। विश फुलफिलमेंट, आप जो चाहेंगे आपकी लाइफ में वो होगा, आपकी सारी विशेस को कम ट्रू किया जाएगा, लेकिन आपने आपको हील करें, अपने ऊपर काम करें, कोई छोटा सा काम करें, अपने ऊपर जॉब करना, कहीं पैसे अर्न करना शुरू कर लें, या अपनी लाइफ का फोकस चेंज करें, ठीक है। न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो, लीप ऑफ फेथ में अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिट्रियल है, बहुत ज़्यादा मिस अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ये एक डिफरेंट नेचर का पर्सन है, ठीक है। आप डिफरेंट जगह से आते हैं, आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी में, लेकिन बस वही बात है, कुछ टाइम लग रहा है डिवाइन का जस्टिस होने में, ठीक है। इसको भी इसका पता चलेगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है ये टाइम है, ये आपको क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। काम करो अपने ऊपर, काम करो अपने ऊपर, काम करो। इतने बुरे तरीके से आपको मिसबिहेव किसी ने नहीं किया जितना इसने किया, तो आपको काम करना है खुद के ऊपर, ठीक है। आप जब तक काम नहीं करेंगे ना खुद के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आपके लिए क्या एडवाइस है देखते हैं और इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। अ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको हील करने का टाइम है, आपको यहाँ पर खुद को हील करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, प्लीज़ अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करें। आप बहुत ज़्यादा परेशान है, सरेंडर टू डिवाइन, बहुत ज़्यादा आप स्टकनेस से गुजर रहे हैं, सरेंडर कर दें डिवाइन को सब चीज़ें, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, अगर अपने आप हार्ट चक्र को हील कर लेते हैं, अपने ऊपर काम कर लेते हैं, तो आप करीब होंगे, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स पूछ रहा है आपको क्या रिलीज करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, इस पर्सन को लेकर। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आप मेडिटेट करें और रिलीज करें इस कनेक्शन की नेगेटिविटी को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है अपने ड्रीम्स पर आप फेथ करें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए,
देखिए योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखें, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लान को ऐसी ज़रूरत है, देखें, कॉन्फिडेंट लाएं, अपने आप को ग्लो करें, अपने आप को अपने ऊपर काम करें ताकि लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हो। आप कैसे अट्रैक्ट होते हैं? ये सक्सेसफुल है तभी अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। अगर ये कहीं पर बैठकर एक भीख मांग रहा होता, क्या आप अट्रैक्ट होते इसकी तरफ? नहीं ना। कहीं कोने पे बैठा हुआ होता, कहीं इधर उधर होता, या अपनी लाइफ को चलाने के लिए इसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती, तो क्या आप अट्रैक्ट होते? ये नहीं कह रही, आपको पता इसके अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, लेकिन इसने अपना, इसके पास पैसा है या नहीं है, इसने अपने जो है ना एक कॉन्फिडेंट पे ऐसा काम करा हुआ है कि इसके पास पैसा है या नहीं है, ये अपने आप को एक बादशाह की तरह रखता है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस एनर्जी पे वर्क करना है। ठीक है, फाइनेंशियली भी वर्क कर सकते हैं। होप है आपके कनेक्शन में, मुझे यहाँ से होप का कार्ड दिख रहा है। अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो आपके कनेक्शन में होप है दोबारा रिवाइव होने की। ठीक है, ये पर्सन वापस आएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ वक्त है। अगर आपने आपको कंप्लीटली दोबारा रिन्यूअल की तरफ लेकर जाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, पर्सनालिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।